नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने मराठी अंतर्भारती कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पाळण्यातले पाय इसका एक भाग पढ़ा था। अब हम उसी का एक दूसरा भाग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कि इस पाठ में न्यूटन, आइजैक न्यूटन के बारे में, उसके बचपने की जो बातें हैं वो इस पाठ में बताई गई है कि बचपन में ये कैसा था, है ना। तो यही न्यूटन जो है, आइजैक न्यूटन, इसका जन्म यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। जो बाकी बची हुई बातें हैं इस पाठ के पार्ट में हम देखते हैं। तो चलो पढ़ते हैं पाठ। एकदा काय झाले, वर्गात गुरुजी धडा समजावून देत होते, पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता। एक दिन क्या हुआ कि वर्ग यानी कक्षा में गुरुजी धड़ा यानी पाठ समझा रहे थे, तो ये बच्चा आइजैक खिड़की से बाहर देखने में दंग यानी मगन हो गया था। और गुरुजी पढ़ा रहे थे क्लास में और ये बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था। तो गुरुजी का ध्यान बार बार उस बच्चे की तरफ जा रहा था और डिस्टर्ब हो रहे थे पढ़ाने में। त्याचे गुरुजींकडे काही लक्ष नव्हते। हे पाहून गुरुजींना राग आला। उस बच्चे का गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं कुछ भी ध्यान नहीं था पाठ में, और उसको देख के गुरुजी को उसका भयंकर गुस्सा आ गया। त्यांनी रागानेच विचारले, बाहेर काय बघतोस? गुरुजी ने गुस्से में ही उसको पूछा कि बाहर क्या देख रहे हो? मुलाने उत्तर दिले, गुरुजी ते पहा, ढग कसे धावत आहेत आभाळात। वो बच्चा बिल्कुल डरा नहीं, या तो उसको कुछ भी नहीं लगा, तो वो उल्टा बोला कि गुरुजी देखो देखो, ढग कसे धावत आहेत आभाळात। ढग यानी बादल और आभाळ यानी आकाश। बादल देखो आकाश में कैसे दौड़ रहे हैं। हवेत केवढी शक्ति आहे नहीं? और उल्टा गुरुजी को ही सवाल पूछा उसने कि हवा में कितनी बड़ी शक्ति है ना गुरुजी। हवेत जर एवढी शक्ति आहे तर तिचा उपयोग का नहीं करून घेतला जात? बोलने लगा गुरुजी को कि गुरुजी अगर हवा में इतनी शक्ति है तो क्यों ना हम उसका उपयोग कर ले, क्यों नहीं करते हैं उपयोग हवा की शक्ति का। सांग हवेला हाथ वर करून, म्हणजे तुलाच ती उडवून नेईल। गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया था। तो गुस्से में ही गुरुजी बोले कि सांग यानी बताओ हवा को, हाथ ऊपर करके, तो क्या होगा, तुम्हें ही उड़ा के ले जाए। गुरुजी म्हणाले। सारा वर्ग खो खो हंसू लगला। गुरुजी जैसे बोले क्लास के सारे बच्चे खो खो करके हंसने लगे, यानी जोर जोर से हंसने लगे। पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नहीं, लेकिन बच्चा डरा नहीं। दूसरा बच्चा उसकी जगह होता तो डर जाता या उसको शर्म आती थी या रोने लगता था, लेकिन आइजैक न्यूटन बिल्कुल भी डरा नहीं, ना उसने अपना छंद यानी शौक छोड़ा। त्याचे विचारचक्र फिरतच राहिले। त्याच वेळी गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले। उसका विचार चक्र था वो घूमता ही रह गया, वो अपना सोचता ही रहता था। और उसी समय त्याच वेड़ी गांव के बाहर डोंगर यानी छोटा पर्वत के पास एक प्रचंड यानी बहुत बड़ी पवन चक्की बैठाई जाएगी। इस समाचार का उसको पता चला कि गांव के पर्वत के पास पवन चक्की बैठाई जाएगी। ही बातमी कळताच हा मुलगा ताबडतोब तिकडे गेला। जैसे ही उसको ये बातमी यानी समाचार मालूम हुआ, ये बच्चा ताबड़तोब यानी तुरंत वहां गया। पाहतो तो खरेच काही मजूर पवन चक्कीचे मोठे मोठे पंखे तिथे बसवत होते। उसने देखा वहां जाके तो सही में वहां से कुछ मजदूर क्या कर रहे थे, पवन चक्की के बड़े बड़े पंखे वहां लगा रहे थे। त्याला फार आनंद झाला, उसको बहुत खुशी हो गई, क्योंकि ऐसे बातों की उसको खुशी होती थी। त्याचे औत्सुक्य वाढले, औत्सुक्य यानी उत्सुकता कि आगे क्या है। अब बड़े बड़े पंखे तो लगा रहे हैं पवन चक्की, तो आगे क्या होगा
उसकी उत्सुकता बढ़ी. त्याने त्या मजुरांना कितीतरी प्रश्न विचारले. उसने उसी समय उन मजदूरों को कितने सारे सवाल जवाब किए. हे काय आणि ते काय, असं का आणि तसं का, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसे कई प्रकार के सवाल उसने मजदूरों को पूछे. तिथेच त्याच्या एका मित्राचे वडील होते. या मुलाची उत्सुकता पाहून त्यांना कौतुक वाटले. कुछ लोग क्या होते हैं, जानकार होते हैं बड़े, उनको भी ऐसी बच्चों की जो चिकित्सक वृत्ति होती है वो बड़ी अच्छी लगती है. तो वहां एक उसके मित्र के वडील यानी पिताजी थे खड़े. तो इस बच्चे की ये उत्सुकता देखकर उनको बड़ा आश्चर्य लगा, अच्छा लगा उनको. त्यांनी या मुलाला पवनचक्की संबंधीची सर्व माहिती समजावून दिली. उनको लगा कि इस बच्चे को जानने की इच्छा है, तो उन्होंने उसको, आइजैक को, पूरी पवनचक्की के बाबत सारी जानकारी, माहिती है ना, जानकारी उसको समझाई. ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागले. ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागले की ही मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत आपण लहान पवनचक्की तयार करावी. जैसे ही उसके मित्र के पिताजी ने उसको जानकारी दी पवनचक्की की, उसने सब अभ्यास कर लिया अपने मन ही मन में उसका, और उसको लगा कि क्यों ना हम ये बड़ी वाली चक्की पवनचक्की तैयार होने के पहले अपनी छोटी सी पवनचक्की तैयार कर ले. मनात येताच स्वारी त्याच कामाला लागली. उसके मन में जैसे ही विचार आए, बस उसने फटाफट पवनचक्की, छोटी सी पवनचक्की बनाने की तयारी चालू कर दी. आवश्यक वस्तू जमवल्या आणि बऱ्याच खटाटोपानंतर त्याने पवनचक्की तयार केली. उसने उस पवनचक्की के लिए जो जो की आवश्यक चीजें हैं, जो जो सामान लगता है, वो सारी इकट्ठा की और बऱ्याच खटाटोपानंतर यानी बहुत सारे कष्ट करने के बाद उसने पवनचक्की तैयार की. मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत याची छोटी पवनचक्की फिरायलाही लागली. बड़ी पवनचक्की अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी और उसके पहले इसकी आइजैक न्यूटन की छोटी पवनचक्की घूमने भी लगी. या मुलाचे हे कर्तृत्व पाहून लोकांनीही त्याची तारीफ केली. अब उसकी छोटी सी पवनचक्की लोगों ने जब देखी तो उसका वो कर्तृत्व है, उसकी जो कारागिरी है, उसको देख के लोग भी अब उसकी तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे कि क्या बच्चा है, कितना बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि तो कुछ अलग ही चलती है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है. त्याला शाबासकी दिली और उसको शाबासी दी लोगों ने. पण या मुलाचे समाधान एवढ्याने कुठले व्हायला, लेकिन उसको शाबाशी का वगैरह कुछ नहीं लगा. उसके तो विचार चक्र चल रहे थे, उसके दिमाग में और सारी बातें चल रही थी. वो इतनी तारीफ से और शाबाशी से फूल नहीं गया, उसका समाधान नहीं हुआ, तो विचार मग्न होता, वो अपने विचारों में ही खोया था, आपल्या तंद्रीतच होता, अपने विचारों की तंद्री में ही मगन था. एका मित्राने विचारले, आता रे कसला विचार करतोयस. उसके मित्र जो थे उसके साथ चिड़े हुए तो थे, क्योंकि ये मित्रों के साथ रहता था लेकिन बहुत कम, न बातें करता था उनके साथ, न खेलता था, न गप्पे लड़ाता था. तो उसको लगा कि उसको पवनचक्की बनानी थी, इसलिए वो विचार मग्न रहता है. लेकिन पवनचक्की तो उसकी छोटी सी बन गई, लोगों ने उसकी तारीफ भी की, शाबाशी भी दी, लेकिन फिर भी ये विचार मग्न. तो उसके मित्र ने उसको पूछा कि अब किस चीज का विचार कर रहा है. तो म्हणाला, ही पवनचक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर. तो उसका विचार चक्र कैसे घूम रहा था देखो. वो बोलने लगा कि ये पवनचक्की तो घूम रही है लेकिन हवा के जोर से, हवा की शक्ति से, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही. उसने घर में बनाई थी पवनचक्की छोटी सी. तो कहने लगा कि भिंतीमुळे यानी दीवार के कारण घर में पुरेसी यानी जितनी चाहिए उतनी हवा नहीं आ रही है, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नाही. इसलिए जितना काम इस पवनचक्की से होना चाहिए या जितनी स्पीड से ये घूमनी चाहिए
उतनी नहीं घूम रही है। ये विचार चक्र उसके दिमाग में चल रहा था। तेवढ्यात एक पिटुकला उंदीर तिथून पळाला। देखो संयोग की बात है, तभी वहां से एक पिटुकला यानी छोटा सा और उंदीर यानी चूहा वहां से दौड़ा। पडताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी पवनचक्की फिरली और दौड़ते दौड़ते उसका धक्का लग गया पवनचक्की को, छोटी पवनचक्की को। तो जैसे ही धक्का लग गया तो पवनचक्की घूमने लगी। ते पाहून त्याला चटकन युक्ति सुटली और उसको देखते हैं उसके मन में झट से विचार आया, एक आइडिया आई। त्याने एक लहानसा डब्बा तयार केला कि ये क्यों ना हम एक छोटा सा डब्बा यानी डिब्बा तयार कर लेते। उसने तुरंत एक छोटा सा डिब्बा तयार किया, एक खिळा ठोकून तो पवनचक्कीला जोड़ला और ये खिळा यानी कील लिया उसने और उसको क्या किया, उस डिब्बे को पवनचक्की के साथ, वो कील के साथ उसको पवनचक्की को जोड़ दिया वो डिब्बा। मग एक मोठा उंदीर पकडून त्या डब्यात बंद करून ठेवला। फिर उसने क्या किया, चूहे की खोज में गया। एक बड़ा सा चूहा उसने पकड़ के लाया और बड़ा सा चूहा पकड़ के उस डिब्बे में उसने बंद कर दिया। डब्यातला उंदीर बाहेर पडण्यासाठी जोर जोराने डब्यातल्या डब्यात फिरू लागला। अब डिब्बे में बंद है चूहा, उसको निकलना है बाहर। तो वो डिब्बे के अंदर ही अंदर चूहा क्या करने लगा, जोर जोर से इधर से उधर, उधर से इधर, अंदर ही अंदर डिब्बे के घूमने लगा। त्या उंदरा बरोबर डब्बा ही फिरायला लागला। क्या हो गया कि उस चूहे के कारण, उसके हालचाल के कारण क्या हो गया, वो डिब्बा भी इधर उधर क्या हो गया, थोड़ा सा घूमने लगा। आणि त्याच बरोबर पवनचक्की ही फिरायला लागली। और जैसे उस डिब्बे में चूहा दौड़ने लगा और उस डिब्बे को धक्का लगने लगा और उस डिब्बे का धक्का पवनचक्की को लगने लगा, तो वो पवनचक्की भी क्या हो गई, घूमने लगी जोर जोर से। आता मात्र त्या मुलाला खरा खुरा आनंद झाला और अब उस बच्चे को अभी तक इतना आनंद नहीं हुआ था। उसको लोगों ने शाबाशी दी, तारीफ की, फिर भी उसको खुशी नहीं हुई थी क्योंकि उसका मिशन अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अब लेकिन उसका मिशन क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। तो उस बच्चे को क्या हो गया, बहुत खुशी हो गई, पूरा पूरा आनंद आया उसको। त्याने घेतलेल्या कष्टाचे श्रमाचे फळ त्याला मिळाले होते। त्याच सुमारास त्याची आजी त्याला भेटायला म्हणून तिथे आली। क्या हुआ, उसने जो भी कष्ट लिए, जो भी उसने श्रम किए, उसका फल उसको अब मिला था, वो सक्सेस हो गया था। और उसी समय गांव से उसकी आजी उसको भेटने के लिए, उसको मिलने के लिए वहां पे आई जहां उसने अपने बच्चे का दाखिला किया था, जिस गांव के स्कूल में। तिने आयझॅक बद्दल गुरुजींकडे चौकशी केली तेव्हा ते म्हणाले, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। अब पाळण्यातले पाय इस शीर्षक का अर्थ यहाँ आपके समझ में आ रहा होगा। गुरुजी जो बोले हैं उससे, क्या बोले गुरुजी, तिने आयझॅक बद्दल गुरुजींकडे चौकशी केली। आजी ने यानी दादी ने गुरुजी के पास आयझॅक न्यूटन के बारे में क्या किया, पूछताछ की। चौकशी यानी इंक्वायरी, पूछताछ की, कैसा है, क्या है बच्चा, अच्छे से पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। तो गुरुजी क्या बोले, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, यानी बच्चे के पाँव पालने में दिखते हैं, यानी झूले में दिखते हैं। अब झूले में कैसे पाँव दिखते हैं, यानी कि ये जो बच्चा है बड़ा होके वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनेगा, उसके लक्षण अभी छोटे में ही दिखते हैं, ये इसका अर्थ है। आयझॅक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळवी। गुरुजी क्या बोले कि आयझॅक न्यूटन कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये बड़ा होके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। और आपको मालूम है कि आयझॅक न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। तो ये है मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, यानी पाळण्यातले पाय, ये पाठ यहाँ हमने समझ लिया है। अब इसके शब्दार्थ, एकदा यानी एक बार, वर्ग यानी कक्षा, धडा यानी पाठ, दंग यानी मग्न, लक्ष्य यानी ध्यान, ढग यानी बादल, छंद यानी शौक,
डोंगर यानी छोटा पर्वत, बातमी यानी समाचार, ताबड़तोब यानी तुरंत, औत्सुक्य यानी उत्सुकता, वडील यानी पिताजी, माहिती यानी जानकारी, खटाटोप यानी प्रयत्न, कर्तृत्व यानी कामगिरी, भिंत यानी दीवार, पिटूकला यानी छोटा सा, उंदीर यानी चूहा, युक्ति यानी शक्ल, खीड़ा यानी कील, भेटने यानी मिलना और खाली यानी नीचे। तो ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। बच्चों, इस पाठ का अंतिम परिचय। गुरुजींची ही भविष्यवाणी पुढे खरी ठरली। हाच मुलगा पुढे महान संशोधक म्हणून अमर झाला। और गुरुजी ने क्या बोला था दादी के पास कि ये बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। ये उनकी गुरुजी की भविष्यवाणी थी, वो सच हो गई और यही बच्चा आगे जाके महान संशोधक बना, अमर हो गया। याने झाडावरून खाली पडणारे फळ पाहून पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा शोध लावला। वो यही न्यूटन है जिसने क्या देखा था कि पेड़ से जो फल नीचे गिरता है तो उसको देख के उसके मन में विचार दौड़ने लगे थे और उसी फल को देख के उसने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी खोज लगाई थी। यही न्यूटन है। आधुनिक विज्ञानाला न्यूटन ने ही मोठी देणगी दिली और आज के विज्ञान के लिए न्यूटन का ये क्या है, बहुत बड़ा संशोधन है। तो ये है पाठ यहाँ पाढण्यातले पाय। ये पाठ यहाँ खत्म हो गया और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर स्वाध्याय। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कोई खामियां दिखे या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालती रहती हूँ। धन्यवाद।